अस्सलामुअलैकुम। टीटीडी के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी अफवाज ने अपनाए हम्स के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फोर्सेज ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही हैं। जहाजरानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। इससे कबल अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में दावा किया कि अमरीकी फोर्सेज ने गुज़िश्ता चंद घंटों में सुरंगें बिछाने वाली 10 कश्तियों और जहाजों को मुकम्मल तबाह कर दिया। दूसरी जानिब ट्रूथ सोशल पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की तो मजीद कार्रवाइयां करेंगे। ईरान की तरफ से अपनाए हम्स में माइंस बिछाने की रिपोर्ट नहीं। अगर माइंस बिछाई हैं तो फौरी तौर पर हटा दें। बारूदी सुरंगें न हटाई तो ईरान को खौफनाक नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि ईरान बिछाई गई माइंस हटा दे तो दुरुस्त सिमत में बड़ा कदम होगा। हम वही टेक्नोलॉजी और मिसाइल सलाहियतें इस्तेमाल कर रहे हैं जो मंशियात स्मगल करने वाली कश्तियों के लिए इस्तेमाल की थी। खुशी है गुज़िश्ता कुछ घंटों में ये कार्रवाइयां की। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक इशारे हैं कि ईरान अपनाए हम्स में बारूदी सुरंगें बिछा रहा है। शुमाली कोरिया ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी करार दिए। वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसे गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाइयां खिते में अमन और सलामती को तबाह और आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम में इजाफा कर रही हैं। तर्जमान के मुताबिक इस तरह के बयानात और इक़दाम को मुस्तरद किया जाना चाहिए। उन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शुमाली कोरिया की जानिब से कहा गया कि ईरानी अवाम के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर दिया। सदर किम जोंग इन का कहना था कि बहरी जहाज को सुपरसोनिक हथियारों से लीज करना जरूरी है। उधर लाहौर में यौम शहादत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मरकजी जलूस मुबारक हवेली अंदरून शहर मोची गेट से बरामद हो गया। जलूस चबिहा ताजिया मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गांव में शाह बैरून भाटी गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जलूस चौक नवाब साहिब, मोहल्ला शिया, चोटिया मुफ्ती, बाकिर मस्जिद, वजीर खान, कश्मीरी बाजार, पानी वाला तालाब, बाजार हकीमा के रास्ते भाटी गेट पहुंचेगा। करबला गांव में जलूस 4 बजे पहुंचने का इम्कान है। सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंतजामिया की तरफ से लाइसेंस दारान से दिन की रोशनी से जुलूस खत्म करने की अपील की है। इसी हवाले से मजीद आपको अपडेट दें और बताएं कि जुलूस में पुलिस के अलावा हैदरिया स्कॉट्स और हैदरिया गर्ल्स गाइड सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम इमामिया मस्जिद बाजार हकीमा में नमाज ज़ाहिरीन अदा की जाएगी। भाटी चौक में मातमदारी होगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी मजीद क्या तफसीलात हैं बताइएगा। आज बिल्कुल जी, लाहौर में शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली अंदरून शहर मोची गेट से बरामद हो गया है और जुलूस शबिये ताजी अपने रवायती मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाबे शाह बैरून भाटी गेट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बताता चलूं कि इस वक्त जुलूस मोहल्ला शिया पहुंच चुका है, जहां पर मर्दों, खवातीन और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद नौखानी, मासूमदारी और जंजीर जनी का पुरसा दे रहे हैं। बाद जुलूस चौक नवाब साहब, मोहल्ला शिया, चौहट्टा बाकर मस्जिद, वजीर खान, कश्मीरी बाजार, पानी वाला तालाब, बाजार हकीमा के रास्ते भाटी गेट पहुंचेगा और करबला गामे शाह जुलूस 4 बजे पहुंचने का इम्कान है। इंतजामिया जराये के मुताबिक इस बार सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंतजामिया की तरफ से लाइसेंस दारान से दिन की रोशनी में ही जुलूस खत्म करने की अपील की गई है। इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ तो जुलूस में 82 SHOs, 28 DSPs और 12 SP समेत तकरीबन 9500 से ज्यादा पुलिस एहलकारान के अलावा हैदरिया स्काउट्स और हैदरिया गर्ल्स गाइड भी सिक्योरिटी के फराइज अक्सर अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम इमामिया मस्जिद बाजार हकीमा में नमाज ज़ोहरैन भी अदा की जाएगी और इख्तिताम जुलूस भाटी चौक में मातमदारी भी होगी। जी, भाटी चौक में मातमदारी होगी। बहुत शुक्रिया। शाह खैबर गिर का ये जनाजा है अली का।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान और CCPO बिलाल सदीक के म्याना का यौम शहादत हजरत अली के मरकजी जुलूस रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। अकबरीता मुबारक हवेली बीबी पाक अमन में मुंतजिमीन से मुलाकात की। यौम शहादत अली करमल्ला वजही के मौका पर लाहौर इंतजामिया ने रूट का पैदल दौरा किया और प्लान के मुताबिक इंतजामात को चेक किया। जुलूस के म्यूनसिपल और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा कि यौम शहादत अली मरकजी जुलूस के लिए इंतजामिया और पुलिस के इंतजामात मुकम्मल है। मुबारक हवेली से बरामद यौम शहादत अली मरकजी जुलूस बरामद होकर करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर होगा। पुलिस इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे जुलूस के हमरा मौजूद होंगे। लाहौर में यौम अली के मौका पर मजबूरी तौर पर 9,500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। तर्जमान लाहौर पुलिस के मुताबिक डुअल फिल्म स्क्वाड के 22 टीमें, पुलिस रिस्पांस यूनिट की 10 और एलीट फोर्स की 12 टीमें सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 800 ट्रैफिक पुलिस अफसरान और एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर है। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के मैना ने कहा कि यौम शहादत हजरत अली के पुरअमन इनेकात के लिए शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। सीनियर पुलिस अफसरान कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रूम से तमाम सरगर्मियों पर मुसलसल नजर रखें। यौम अली के मौका पर मजालिस और जुलूसों के शुरा के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजालिस और आजादारी जुलूसों के शुरा की ट्रैकिंग के लिए मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट समेत जदीद आलात से इस्तेफादा किया जा रहा है। आजादारी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सादा लिबास एहलकार, जबकि रूट्स की इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। मरकजी जुलूस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, राना सिकंदर हयात, आशिक कुरमानी, काजिम पीरजादा और बिलाल अकबर के हमरा रमजान निगहबान दस्तरखान का दौरा किया। वज़रा ने अवाम के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। सीनियर सूबाई वजीर ने खवातीन से निगहबान दस्तरखान के हवाले से बातचीत की। खवातीन ने अपने मसाइल मरियम औरंगजेब को बताए, जिन्हें सूबाई वजीर की तरफ से फौरी हल करने की हिदायत की गई। सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम और डॉक्टर मिर्जा आमिर खुर्शीद को नेशनल पीस अवार्ड और बेहतरीन कारकर्दगी अवार्ड 2026 से नवाजा गया। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और फिरका वारियत के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पर जोर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम सदर पाकिस्तान एक्स सर्विस मेन सोसाइटी ने पाकिस्तानियत, इंसाफ, सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के फरोग पर रोशनी डाली। चेयरमैन नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल मियां अब्दुल वहीद ने अमन की अहमियत और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर जोर दिया। डॉक्टर मिर्जा आमिर खुर्शीद, सेक्रेटरी बैनुल अक़वामी अमूर NPJC पाकिस्तान ने अमन और इंसाफ पर मबनी मुआशरे के क़याम के लिए आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत पर अपने ख्यालात का इजहार करते कहा कि बेहतरीन मुआशरा वो है जिसमें इंसाफ हो और एहसान का जज्बा भी मौजूद हो। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों सरदार मुराद अली खान, रुहेल इकराम, मलिक कफायत हुसैन, सैयद एजाज हुसैन शाह, तलाल सलीम, तनवीर चौधरी, शबीर बलोच, इंजीनियर रियान रशीद और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से आए हजारों फर्जंदाने इस्लाम जामे मस्जिद अल कादसिया में एतकाफ बैठ गए। जामे मस्जिद अल कादसिया में मर्द और खवातीन के लिए एतकाफ के अलहदा इंतजाम किए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मुअत्तकिफीन के लिए सहरी और अफ्तार का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। किसी भी निगरानी सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टर्स और इमरजेंसी एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। सिक्योरिटी के पेश नजर रजिस्ट्रेशन के बाद ही एतकाफ में बैठने की इजाजत दी गई। जामे मस्जिद अल कादसिया में पंजाब पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अब्दुल अजीज की मुलाकात। इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 2025 पेश की। इदारे की कारकर्दगी को सराहते गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में इस्लाहात से इदारे की कारकर्दगी में इजाफा होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों में शफाफियत और मेरिट की बालादस्ती बहुत जरूरी है। पंजाब सर्विस कमीशन सरकारी महकमों में मेरिट पर रोजगार के मौके फराहम करने का मुस्तनद इदारा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अराकीन ने पार्लियामेंट और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात करने वालों में MNA मोइन भट्टू, साद वसीम, मलिक सलीमान, अनीसुर रहमान, वसीम मंसूर, डॉक्टर शिजरा शामिल थी। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हर शोबे में कायदाना और अमली इक़दाम की तारीफ की। अरकान असम्बली ने कहा कि रमजान पैकेज की शफाफ और बरवक्त तकसीम अवाम में नस्म ज़ब्त और मुस्बत रद्द-ए-अमल की मिसाल बन गई। जनूबी पंजाब समेत नजरअंदाज अजला में ई ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस, सुथरा पंजाब और मिसाली गाँव के मनसूबे पंजाब हुकूमत का जदीद चेहरा उजागर कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि पहली दफा कच्चे के इलाके में डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और इंतजामी ढांचे की मजबूती पर काम शुरू किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ हर शोबे में पेशरफ्त की लाइव डैशबोर्ड्स के जरिए खुद निगरानी कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की ज़ेर सदारत पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन का अहम इजलास स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दे दी गई। स्क्रूटनी कमेटी 15 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में DGPR फरीद अहमद, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी और सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी शामिल हैं। स्क्रूटनी कमेटी लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान और तमाम नॉन मेंबर सहाफ़ियों की स्क्रूटनी करेगी। इजलास में जर्नलिस्ट मियाँ बीवी के नाम मुश्तरका प्लाट अलाट करने और एक फैमिली में 2 लोगों को प्लाट अलाट न करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। इजलास में मौसूल दरखास्तों की स्क्रूटनी के तरीकाकार पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि अगर मियाँ बीवी दोनों सहाफ़ी हों और अलग अलग दरख्वास्त दें तो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए प्लॉट बीवी के नाम अलाट किया जा सकता है। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा कि अगर बाद में मियाँ बीवी में अलहदगी या तलाक हो जाए तो इस सूरत हाल को कैसे हल किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 32 सहाफ़ियों को प्लॉट देने जा रही है। सहाफ़ियों की अपनी छत का ख्वाब आखिरी मराहिल में है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे स्टोर ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में अमन-ओ-अमान के हवाले से आला सतही इजलास। सूबाई वज़ीर और चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन-ओ-अमान ख्वाजा सलमान रफीक ने खसूसी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में यौम अली करमुल्लाह वजह के हवाले से वफाकी हुकूमत की हिदायत ज़ेर बहस आई। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सूबा भर में सिक्योरिटी इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम अली के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जाएंगे। मौजूदा पाक अफगान कशीदा सूरत हाल में शिया लीडरशिप से यौम अली बारे इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की अपील करते हैं। मसाजिद, इमाम बारगाहों, इबादत गाहों और मज़ारात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। मुकर्ररीन किसी भी फिरके के खिलाफ काबिल एतराज और इश्ताल अंगेज तकारीर से गुरेज करें। पंजाब आर्काइव्स डिजिटलाइजेशन मंसूबे के तीसरे मरहले का आगाज। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने इफ्तिताह किया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से मंसूबे के 2 मराहिल मुकम्मल। 11 लाख से जायद तारीखी दस्तावेजात को डिजिटलाइज कर दिया गया। तीसरे मरहले में 8,25,000 से जायद तारीखी दस्तावेजात को डिजिटल किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने महकमा आर्काइव्स में जारी स्कैनिंग के अमल का मुआयना करते वेबसाइट को मजीद यूजर फ्रेंडली बनाने का हुक्म दिया और कहा कि तारीखी दस्तावेजात तक आम आदमी की रसाई को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सरसब्ज लाहौर विजन। PHA की जानिब से शहरियों के लिए पौधों की फ्री होम डिलीवरी सर्विस जारी है। तर्जमान के मुताबिक PHA की टीमों ने 150 घरों में जाकर पौधे लगा दिए। बाकी 122 दरख्वास्तों पर पौधों की होम डिलीवरी पहली तरजीह होगी। MD PHA राजा मंसूर ने कहा कि हार्टिकल्चर डायरेक्टर्स अपने अपने इलाकों में शजरकारी टीमों की निगरानी कर रहे हैं। शहरी मुफ्त पौधे मंगवाने के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हेल्पलाइन 1399 पर राब्ता करें। सऊदी अरब की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियात सरदार तलत और एजाज चौधरी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी अफराद और सफारतखाना पाकिस्तान के अफसरान ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते सरदार तलत और चौधरी एजाज ने कहा कि रमजान मुबारक बाहिमी मोहब्बत, रवादारी और अखुवत का पैगाम देता है। इससे रूहानी इज्तिमात न सिर्फ रूहानी सुकून का बाइस बनते हैं बल्कि बाहिमी ताल्लुकात को भी मजबूत करते हैं। रमजान मुबारक सबर, शुक्र, दरगुजर और इसार का मुकद्दस महीना है जो नफ्स की पाकीज़गी और रूहानी बेदारी का पैगाम देता है। ऐसी महाफिल इल्मी, अदबी और मजहबी रवाबित के फरोग का जरिया बनती है। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा की सलामती, तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुई। बर्मिंघम में मारूफ फलाही तंजीम कोप की 20वीं सालगिरह के मौका पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया।
ब्यूरो चीफ यूके राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन बच्चों की फलाह बहबूद से शुरू होने वाला सफर आज अपने 20 साल मुकम्मल कर चुका है। मारूफ फलाही तंजीम कॉप के सरबराह नुसरत रफीक ने तकरीब से खिताब करते कहा कि कॉप ने 20 सालों में यतीमों बेवाओं की कफालत, दूर अफ्तादा इलाकों में साफ पानी की तरसील, बेरोजगारों की रोजगार के सुनहरी मौके, अल्लाह के 99 नामों पर मसाजिद की तामीर, आंखों के इलाज, मुआवजा के लिए अस्पताल के कयाम समेत हजारों अफराद के वेलफेयर और फलाह बहबूद के लिए गैर मामूली खिदमत सर अंजाम दी है और खिदमत का सफर आज 20 साल मुकम्मल होने के बाद भी जारी और सारी है। सूफिया तारिक, आदम नवाज, मरियम ईमान और दीगर ने चैरिटी के मनसूबाजात और मुख्तलिफ मुस्बत सरगर्मियों पर रोशनी डाली। कॉप जूनियर्स ने एक ड्रामा के जरिए सबक आमोज और दिलचस्प पैगाम दिया। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ आलिम दीन कारी मोहम्मद फरहान सदीकी ने बवक्त इफ्तार कबूलियत की घड़ियों में कॉप की मजीद कामयाबी और तरक्की के लिए खसूसी दुआ भी की। कादरिया जिलानिया इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर में मारूफ समाजी शख्सियत डॉक्टर महविज जबीन के इसाले सवाब के लिए खत्म चहलम के मौका पर एक पुरवकार इफ्तारी का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर से नुमाइंदा टीवी टुडे नदीम ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर महविज जबीन गुज़िश्ता माह इंतकाल कर गई थी। इफ्तारी की इस तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मरहुमा के लिए खसूसी दुआएं की। शिरका का कहना था कि डॉक्टर महविज जबीन एक निहायत ही खुश अखलाक, बासलाहियत और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार शख्सियत थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों की मदद को तरजीह दी और कम्युनिटी के मुख्तलिफ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान उलमाए कराम ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और हाजरीन को सब्र इस्तकामत का दर्स देते हुए कहा कि दुनिया फानी है और असल जिंदगी आखिरत की है। तकरीब के इख्तिताम पर मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मगफिरत की दुआ मांगी गई। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पुरवकार इफ्तितार पार्टी की इनाकाद किया गया, जिसमें हम शख्सियात, समाजी रहनुमा, सहाफियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जर्मनी से नुमाइंदा टीवी टुडे जाहिर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट से कौंसल जनरल फहदुर रहमान और अमले ने भी खसूसी शिरकत की। इफ्तार पार्टी का एहतमाम बज़्म इफ्तार की जानिब से किया गया। इस मौके पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ इफ्तार का इंतजाम किया गया, जबकि शुरका ने माह रमजान की बरकतों और बाहिमी मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने पर जोर दिया। कौंसल जनरल फहदुर रहमान ने पाकिस्तान कम्युनिटी को अपनी सकाफत और कल्चर से जुड़े रहने पर खराज तहसीन पेश किया। इफ्तार पार्टी के साथ साथ बच्चों और बड़ों के लिए टैबलो पेश किए गए, जहां हाजरीन से दिलचस्प सवालात करके इनामात दिए गए। इफ्तार के बाद मुल्क व कौम की तरक्की, अमन व इस्तेहकाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ भी की गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।